इजराइल लगातार गजा पर अटैक कर रहा है और लगातार इजराइल के अंदर खून खराबा जारी है, लगातार कत्लेआम का दौर जारी है। लेकिन इस बीच क्या आपको पता है कि इजराइल के अंदर ही इजराइल की और बिन्यामिन नेतन्याहू की मुखालफत की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि गजा की जंग अब खत्म होनी चाहिए, जंग बंदी होना चाहिए। और इसके पीछे लोग दलील ये दे रहे हैं, लगातार जो लोग एहतजाज कर रहे हैं इजराइल के अंदर, चाहे तल अवीव की बात करें या हैफा की बात करें या इजराइल के दूसरे शहरों की बात करें, यहां पर लोग अब सड़कों पर निकलकर इजराइल के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और इन लोगों का मौकफ सिर्फ यही है कि अगर जंग बंदी होगी, कत्लेआम रुकेगा, तो जो इजरायली 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने पकड़े थे, जिन्हें अगवा कर लिया था, उनकी वापसी हो सकती है। हालांकि बीच में जंगबंदी हुई थी, एक मुआहिदा हुआ था, उस मुआहिदे के तहत कई जो अगवा किए हुए लोग थे जिन्हें हमास ने अगवा कर लिया था, उनमें से कई लोगों को छोड़ा गया है। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो हमास के पास हैं और उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार, उनके आसपास के लोग ये चाहते हैं कि इजराइल जब जंग बंद करेगा तभी इनके रिश्तेदार, उनके घर वाले जो हमास के पास अगवा है वो वापस आ सकते हैं। तो ऐसे में अब इजराइल में अवाम का मौकफ यह है कि जल्द से जल्द जंग बंद होनी चाहिए, जंग का यह दौर खत्म होना चाहिए, ताकि जो लोग घुट घुट कर हमास के पास मर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया, आप देखिए 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, और जो लोग अभी भी हमास के पास इजरायली बंदी हैं उनकी अब मौत पर एक तरह से बनाई है। क्योंकि बाकायदा हमास ने भी कहा था कि कई लोग इजराइल के उसके पास जो अगवा है उनमें से कई की मौत हो चुकी है, कई की बॉडी भी एक तरह से मिली थी। और ऐसे में जो लोग अब बचे हुए हैं, जो हमास के पास अभी भी एक तरह से कैद हैं, तो इजराइल के लोग ये चाहते हैं कि उन्हें एक तरह से वापस लाया जाए। तो यही वजह है कि इजराइल की आवाम की ख्वाहिश है कि जंग बंद हो और बातचीत होनी चाहिए। आपको याद होगा कि मार्च 2025 में एक चैनल 12 सर्वे के मुताबिक तकरीबन 69% इजरायली आवाम जंग खत्म करके तमाम जो यरगमाली हैं उनके रिहाई चाहते हैं, जिन्हें हमास ने अगवा कर लिया था उनके रिहाई चाहते हैं। और इसमें नेतन्याहू की इत्तेहादी जमात के 54% वोटर्स भी शामिल हैं। तो ये एक बड़ी वजह है। आप देखिए जो इत्तेहादी हैं, जो सपोर्टर हैं बिन्यामिन नेतन्याहू के, उनकी भी बड़ी तादाद है, वो भी यही चाहते हैं कि जंग रुकना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, जो अगवा किए गए लोग उनकी अब एक तरह से घर वापसी होनी चाहिए। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तो ये आवाज उठाई जा रही है, लेकिन ये उस वक्त और ज्यादा अहम हो जाता है जब इजराइल के अंदर ही इजराइल की मुखालिफत की जा रही है। इजराइल से ये बार बार ये कहा जा रहा है, बिन्यामिन नेतन्याहू से ये बार बार कहा जा रहा है कि इस जंग को अब रोका जाए, और जो लोग अगवा किए गए, जो हमास के पास अभी भी इजराइल के लोग हैं, उन लोगों की जान को एक तरह से बचाया जाए और उन्हें एक तरह से वापस लाया जाए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि एक बड़ी तादाद इजराइल के अंदर है, 69% लोग ये चाहते हैं कि अब जंग का सिलसिला थमना चाहिए, और उनमें एक बड़ी तादाद बिन्यामिन नेतन्याहू के सपोर्टर्स की भी है, जो चाहते हैं कि जंग बंद होनी चाहिए और जो कैदी इजराइल के हमास के पास हैं उन्हें एक तरह से वापस आना चाहिए। आप देखिए कि इजरायली कैदियों के बदले जंग खत्म किए जाने के मुआहदे की हिमायत लगातार की जा रही है, और ये इजराइल के अंदर किया जा रहा है। दुनिया के अलग हिस्सों में तो ये आवाज लगातार उठ रही है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में आप देखिए कि गजा में जिस तरह से इजराइल जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। लेकिन खुद इजराइल के अंदर भी लोग बड़े पैमाने पर निकल कर आ रहे हैं, और वो लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि जंगबंदी होनी चाहिए। गजा में जब जंग रुकेगी तभी हमास, जो लोग उसके पास अगवा है इजराइल के लोग, उन्हें एक तरह से वापस करेगा। इसकी बड़ी दलील लोग यही बताते हैं, और लोगों का यह भी मानना है कि अगर यह जंग इसी तरह से चलती रहेगी, गजा के अंदर खून खराबा होता रहेगा, तो जो लोग अगवा हमास ने जिन लोगों को किया है वो लोग एक तरह से नहीं छूटेंगे, और वो लोग एक तरह से हमास के पास ही रहेंगे। क्योंकि हमास तो खत्म नहीं हुआ है, हमास लगातार कहीं ना कहीं मुतहर्रिक है, हमास आज भी एक्टिव है, और जिस हमास को खत्म करने के लिए पूरी जंग इजराइल ने छेड़ी थी, उस हमास को खत्म करने में तो इजराइल और बिन्यामिन नेतन्याहू पूरी तरह से नाकाम है। तो ऐसे में अब लोग ये बिल्कुल समझ रहे हैं कि ये जंग अगर चलेगी तो इसी तरह से चलती रहेगी, और जो लोग इजराइल के हमास के पास एक तरह से बंदी हैं वो इसी तरह से हमास के पास रहेंगे। तो इन लोगों को वापस लाने के लिए, इन लोगों को हमास से आज़ाद कराने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका वो ये है कि गजा में इजराइल जंग बंद करे, बातचीत के मेज पर आए, हमास और इजराइल के दरमियान बातचीत होनी चाहिए, और जब बातचीत होगी तो जो लोग हमास के
पास अगवा जो पकड़े गए लोग हैं, जो उसके पास कैद हैं, उन्हें भी एक तरह से आज़ादी मिल सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप देखिए कि जो बिन्यामिन नेतन्याहू के जो सपोर्टर्स हैं, जो उसके 52% वोटर्स हैं, वो भी ये चीज़ अब निकल कर सामने आए और वो भी अब इस जंग की मुखालफत कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि बिन्यामिन नेतन्याहू इस जंग को रोकें और हमास के साथ बातचीत होनी चाहिए। आप देखिए कि सितंबर 2024 में जब गजा में कुछ यरगमालियों की लाशें मिली थीं, तब मुल्क गिर मुजाहरे इजराइल के अंदर हुए थे। तकरीबन 5 लाख अफराद ने इजराइल के अंदर एहतजाज किया था और पूरे इजराइल में एक तरह से हड़ताल हो गई थी। कारोबारी जो इदारे थे वो एक तरह से बंद हो गए थे। इसके बाद दिसंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक एहतजाज में शिद्दत अख्तियार की, रास्ते बंद कर दिए गए, सड़कों पर लोग बैठ गए और लगातार ये एहतजाज एक तरह से होते रहे और इन एहतजाज में शिद्दत आ गई। इसके बाद जनवरी 2024 में तल अवीव में 2000 से ज्यादा अफराद ने जंग बंद करने के लिए मार्च किया। यह इस जंग के आगाज के बाद सबसे बड़ा पुरअमन मुजाहरा था जो इजराइल के अंदर किया गया। बेशतर इजरायली ये चाहते हैं कि सबसे पहले यरगमालियों की वापसी हो, उनकी रिहाई हो, उसके बाद किसी तवील मुद्दती फौजी हल पर गौर किया जाए। यानी लोग ये चाहते हैं कि हमास के पास जो इजरायली कैद हैं, जो अगवा किए गए हैं, उनकी वापसी होनी चाहिए और उसके बाद फिर जो कदम इजराइल को उठाना है, बिन्यामिन नेतन्याहू को उठाना है, वो कदम उठाएं। लेकिन पहले जो अगवा, जो हमास के पास लोग हैं, उनकी वापसी पहले होनी चाहिए। ताहम सियासी क़यादत खासतौर पर नेतन्याहू ने अब तक मौसर तरीके से ऐसी किसी ख्वाहिश का जवाब नहीं दिया है। जो लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं, जो लोग लगातार मांग कर रहे हैं, इस मांग का अब तक बिन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से जवाब नहीं दिया गया है, बल्कि जंग की तवालत पर जोर दिया जा रहा है। जिस तरह से पूरे गजा पर कब्जा करने का जो ऐलान अब बिन्यामिन नेतन्याहू की काबीना ने दिया है, इसके बाद लग रहा है कि हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। तो इसी वजह से लोग अब बेचैन हो रहे हैं, लोग अब परेशान हो रहे हैं कि गजा की इस लड़ाई को अब यहीं पर खत्म किया जाना चाहिए और जो लोग अगवा किए गए हैं, जो लोग हमास के पास पहले से बंद हैं, उन्हें अब एक तरह से वापस लाया जाना चाहिए। और यह तभी मुमकिन है जब जंग बंद होगी, बातचीत का दौर शुरू होगा। और लोग यह भी जानते हैं कि अगर यह जंग नहीं रुकेगी तो फिर यह मसला जू का तू रहेगा और जो लोग हमास के पास कैदी हैं, जो पिछले 1.5 साल से हमास के पास एक तरह से अगवा करके रखे गए हैं, उनकी जान पर खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और अगर यह बातचीत जल्द से जल्द न शुरू हुई तो आने वाले दिनों में वो भी एक तरह से अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। इसी वजह से लोग अब दबाव तेजी से बढ़ा रहे हैं, बड़े पैमाने पर एहतजाज किए जा रहे हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू से भी ये बात कर रहे हैं और ये एहतजाज कर रहे हैं कि अब जंग का सिलसिला बहुत हो गया, जंग का सिलसिला अब थमना चाहिए और अब बातचीत होनी चाहिए ताकि जो अगवा हमास के पास हैं उन्हें अब एक तरह से लाया जाए। लेकिन इस एहतजाज का अब तक बिन्यामिन नेतन्याहू पर कोई असर नहीं हुआ है। क्या आने वाले दिनों में इस एहतजाज से, इस आवाज का असर बिन्यामिन नेतन्याहू पर होगा, यह देखना भी अहम होगा।